कभी ना कभी हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं जो जन्म लेकर एक दिन समाप्त हो जाएगा? क्या मैं केवल विचारों का एक समूह हूं जो हर क्षण बदलते रहते हैं? या फिर मैं इससे भी कुछ अधिक हूं? यह प्रश्न मात्र एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि आत्मखोज की यात्रा का आरंभिक बिंदु है। योगानंद परमहंस, जो भारत के महान संत और ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी के लेखक थे, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर अपने गहरे ध्यान, अनुभव और दिव्य दृष्टि के माध्यम से खोजा। हम योगानंद परमहंस के दृष्टिकोण से मैं कौन हूं का गहन विश्लेषण करेंगे। यह केवल एक बौद्धिक चर्चा नहीं होगी, बल्कि यह आत्म जागरण की एक यात्रा होगी। अगर आप इस प्रश्न को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि इसे भीतर अनुभव करने की कोशिश करेंगे, तो यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अक्सर लोग अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। मेरा नाम क्या है? मैं किस धर्म, जाति या देश से हूं? मेरा पेशा क्या है? मेरे पास कितना धन, ज्ञान या शक्ति है? लेकिन योगानंद परमहंस कहते हैं कि यह सभी चीजें अस्थायी है। आप एक नाम से जाने जा सकते हैं, लेकिन वह नाम आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। आप एक शरीर रखते हैं, लेकिन जब यह शरीर मिट जाएगा, तब भी कुछ ना कुछ तो शेष रहेगा। तो वह कुछ क्या है? योगानंद परमहंस के अनुसार वह कुछ ही हमारी सच्ची आत्मा है, जो अनंत है, शाश्वत है, अमर है। अधिकांश लोग स्वयं को शरीर मानकर जीते हैं, लेकिन क्या शरीर वास्तव में मैं है? जब हम छोटे थे, तब हमारा शरीर अलग था। जब हम युवा हुए, तब शरीर बदल गया। वृद्धावस्था में यह और बदल जाएगा। अंत में मृत्यु के बाद यह शरीर नष्ट हो जाएगा। अगर शरीर बदलता रहता है, तो मैं स्थायी कैसे हो सकता हूं? योगानंद कहते हैं कि शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा धारण करती है। कई लोग सोचते हैं कि शायद मैं मन हूं, लेकिन मन भी हर क्षण बदलता रहता है। कभी हम प्रसन्न होते हैं, कभी दुखी, कभी क्रोध आता है, कभी प्रेम। विचार हर समय आते जाते रहते हैं। अगर मन भी स्थायी नहीं है, तो मैं कैसे हो सकता हूं? योगानंद स्पष्ट करते हैं कि मन और विचार भी आत्मा के ऊपर एक आवरण मात्र है। योगानंद परमहंस कहते हैं कि मैं असल में आत्मा हूं। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। आत्मा शुद्ध चेतना है। आत्मा अमर है। उन्होंने अपने गहरे ध्यान में यह अनुभव किया कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना का ही अंश है। लेकिन माया के कारण हम अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं और स्वयं को शरीर और मन से जोड़ लेते हैं। उन्होंने कहा, तुम सीमित नहीं हो, तुम अनंत आत्मा हो। तुम्हारा अस्तित्व शरीर और मन से परे है। योगानंद परमहंस ने इस सत्य को केवल किताबों में पढ़कर नहीं जाना था। उन्होंने इसे ध्यान और साधना के द्वारा अनुभव किया था। योगानंद ने बताया कि जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं, तब हमारे विचार शांत हो जाते हैं। तब हमें अपनी सच्ची आत्मा का अनुभव होता है। योगानंद परमहंस ने क्रिया योग को आत्मा के अनुभव का सबसे प्रभावी साधन बताया। क्रिया योग से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकता है। यह ध्यान की एक गहरी अवस्था में पहुंचने में सहायता करता है। यह आत्मा को शरीर और मन की सीमाओं से मुक्त करने में मदद करता है। अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम केवल यह शरीर और मन है। यह हमें संसार की चीजों से बांध कर रखता है। योगानंद परमहंस कहते हैं, अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। जब तक तुम मैं को शरीर और मन से जोड़ते रहोगे, तुम अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाओगे। माया हमें संसार में उलझाए रखती है। धन, प्रसिद्धि, शक्ति, ये सब अस्थायी चीजें हैं, लेकिन व्यक्ति इन्हीं में अपनी पहचान खोजता रहता है। योगानंद परमहंस कहते हैं कि जो व्यक्ति माया के प्रभाव को समझ लेता है, वही अपनी आत्मा को पहचान सकता है। योगानंद परमहंस बताते हैं कि जब व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर पाता है, तब उसे मुक्ति मिलती है। योगानंद कहते हैं कि 3 चीजें आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। भक्ति, जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो हमारा अहंकार कम होता है। ज्ञान, जब हम अपने अंदर झांकते हैं, तब हमें आत्मा की अनुभूति होती है। ध्यान, यह आत्मज्ञान को साकार करने का मार्ग है। सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन आत्मा का आनंद शाश्वत होता है। योगानंद परमहंस कहते हैं,
जिसने आत्मा को जान लिया उसने अनंत आनंद को प्राप्त कर लिया। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, शाश्वत, अमर, अनंत। योगानंद परमहंस का संदेश स्पष्ट है। तुम स्वयं को शरीर मानकर मत जियो। ध्यान करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो और जानो कि तुम ईश्वर का अंश हो। अगर आपने इस उत्तर को केवल सुना नहीं बल्कि इसे अनुभव करने की चेष्टा की तो यह प्रश्न आपका संपूर्ण जीवन बदल सकता है।